इम्प्लीमेंट तो हुकूमत ही करेगी। आप हुकूमत है? जी मैं हुकूमत में नहीं हूँ। आपकी पार्टी हुकूमत? जी मेरी पार्टी होगी, मैं नहीं हूं ना। तो मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं उसको बाहर कर दूंगा। वो चोर है, फलाना चोर है। भाई मैं कह रहा हूं मुल्क के मसाइल कहां गए? मुल्क के मसाइल का हल किसी ने बात की है? ये कौन कहता है? ये मैं देखिए, मुझे कौन से गर्ज नहीं है, मुझे तो हालात से, रिजल्ट से गर्ज है। आज जज भी शरीक है, आज फौज भी शरीक है, आज सियासतदान भी शरीक है, आज मीडिया भी शरीक है। ये सियासी लीडरशिप इस मामले को समझे और बैठे, फौज भी बैठे, जज भी बैठे। ये हम सब शरीक हैं। जहां पर आज मुल्क है, इसमें कोई बरी जिम्मा नहीं है। अगर कोई कह दे मैं बरी जिम्मा हूं तो मैं उसका नाम जानना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म 24 घंटे भी काम करे, वो मामलात को तय नहीं कर सकता। इस नहज पे पहुंच गए। वहां पर बात हुई है तो पार्लियामान से तो 70 लोग आपने घर भेज दिए। मैं 70 लोग नहीं शायद साहब मैं गुजारिश करता हूं। अब 70 में 156 घर जाने चाहिए थे। सबने इस्तीफा दिया हुआ है। तो फिर इस्तीफा मजाक समझते हैं? तो फिर बात नहीं आई वांट टू अंडरस्टैंड ना। मैं तो ये समझना चाह रही हूँ, मैं बिल्कुल मजाक नहीं समझ रही। अगर आप कह रहे हैं कि पार्लियामान में बात होनी चाहिए, तो पार्लियामान की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, आपने खुद कहा कि वहां तो बात नहीं होती, तो हम किस तरह उस जगह पर पहुंचे? मैं यही कह रहा हूं कि आज सियासी निजाम में वो कैपेसिटी या वो परवाह नहीं है। एक लापरवाही आ गई है निजाम के अंदर, मुल्क के मामलात से और अवाम की तकलीफ से। इस पर बात की जरूरत है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। और मुझे आज किसी एक जमात के पास हल नजर नहीं आता। मैंने बात हमेशा ये की है। आज जिस हद तक आपकी मुश्किलात बढ़ चुकी हैं, जो भी आप फैसले करेंगे उनकी एक सियासी कीमत है। कोई जमात वो अदा नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने बहुत बड़ी कीमत अदा की है और उसका असर इलेक्शन में पड़ा है और पड़ेगा। लेकिन ये मसाइल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पैदा करदा नहीं है। ये एक तसलसल था खराबियों का, जो आज एक इंतहा पे पहुंचा है। तो अब सबको बैठना होगा और मसाइल का हल ढूंढना होगा। मेरा कोई दावा नहीं है मसाइल के हल का कि मैं हर हल जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कम से कम तशवीश का इजहार तो होना चाहिए, कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी होनी चाहिए। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चल सकता। हमें कुछ हाथ पैर मारते हुए नजर आना चाहिए। अच्छा शायद साहब, अब आपसे हम तो ये सवाल करेंगे कि कॉलमनिस्ट, मीडिया के लोग ये बातें करते हैं जो आप फरमा रहे थे वहां। अच्छा, फिर आप में और जो एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर्स, उसमें बहरहाल कोई तो फर्क होना चाहिए। हमें जो समझ आती है फर्क वो ये है कि पावर आपकी पार्टी के पास है, पावर आपकी पार्टी के पास है। फिर इसका मतलब कन्वीनिंग पावर, यानी कि अगर सबको बुलाना है तो आप कौन बुलाएगा, यानी कि हमें समझना, हम चाह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एफर्ट है और इसमें कोई आपको तनकीद नहीं कर सकता। लेकिन हम ये जरूर आपसे पूछेंगे कि ये एक राउंड होगा, फिर हम वहीं आके खड़े हो जाएंगे। कुछ आपने सोचा कि क्या डायनामिक है जिसको आप अनलीश करेंगे तो कुछ बनेगी? बात तो करनी शुरू करेंगे ना। बात तो हो, आज कहां पे हुई है? हर जगह हो रही है। नहीं, ये बात पार्लियामान में होनी चाहिए थी। इस सेमिनार की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। ये डायलॉग आज मुल्क की जमातों के दरमियान होना चाहिए था, अवाम के सामने होना चाहिए था कि आज हमारा मुल्क मुश्किल में है, तो हमारे लोग तकलीफ में हैं। सर होते हैं सेमिनार्स इतने? जी सेमिनार्स तो बहुत होते हैं इस इशू। मैं यही कह रहा हूं, सेमिनार की जरूरत नहीं थी। पार्लियामान में बात होनी चाहिए थी, तो जमातों के दरमियान बात होनी चाहिए थी, इदारों के दरमियान बात होनी चाहिए थी। आज हम सब इक़्तिदार में शरीक हैं। आज जज भी शरीक है, आज फौज भी शरीक है, आज सियासतदान भी शरीक है, आज मीडिया भी शरीक है। तो जब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पीडीएम का अगर इजलास हो जॉइंट, आप अमिताभ पीडीएम तो इक़्तिदार में है, वो रोज इजलास करते हैं, उनकी वज़रा मौजूद है। नहीं, आप जो फरमा रहे, देखिए ना, थोड़ा सा आप भी इससे एग्री करेंगे कि यकीनी तौर पे सवाल यही है कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अभी आगे कैसे बढ़ा जाए उस पर मैं वापस आती हूँ। जरा ये बताइएगा कि आज पूरे दिन हम लोगों से बात करते रहे तो उन्होंने कहा कि जी जो आईएमएफ की डेलीगेशन तो नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने तो कहा है कि जो आपने लेटर ऑफ इंटेंट में लिखा था सितंबर में इस हुकूमत ने, वो पहले इकदामात उठाएंगे फिर आईएमएफ आएगी। तो यानी कि मैं जो आप बड़ी बात कर रहे हैं उसको मैं अंडरमाइन नहीं करी, लेकिन आपसे बेहतर को कौन जानता है। आपने यहां खड़े होकर असद कैसर साहब से कहा था कि अगर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे अग्री नहीं करेंगे
तो आप हुकूमत में आ जाएं, हम आ जाएं, 3 महीने से ज्यादा चल नहीं सकती, ऐसी बात है ना? ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की सिर्फ बात नहीं है, मुल्क के सियासी निज़ाम की बात है। अब बात सिर्फ मईशत से आगे बढ़ गई है। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा, इस मुल्क के सियासतदान एक दूसरे को गाली गलोच नहीं करेंगे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, एक दूसरे पर धमकियां। मैं पिछले ये 5वां साल है, मैं एक ही बात सुनता हूं, मैं इसको अंदर कर दूंगा, मैं उसको बाहर कर दूंगा, वो चोर है, फलाना चोर है। भाई मैं कह रहा हूं मुल्क के मसाइल कहां गए? मुल्क के मसाइल का हल किसी ने बात की है? ये कौन कहता है? ये खाली इमरान? मैं देखिए, मुझे कौन से गर्ज नहीं है, मुझे तो हालात से, रिजल्ट से गर्ज है। आज जहां पर हम पहुंचे हैं, किसी सियासी लीडर ने ये बात की है कि मुल्क यहां पर खड़ा है, हमें बैठना चाहिए, हल तलाश करना चाहिए। इसकी जगह पार्लिमान है, इसकी जगह सूबाई असम्बलियां हैं। अब मैंने यही कहा कि सियासी निज़ाम में जो तनाव आ गया है, जब सियासत नफरत में बदल जाए, जब सियासत दुश्मनी में बदल जाए, तो फिर मुल्क और अवाम एक तरफ रह जाते हैं। हम आज वहां पर पहुंच चुके हैं। तो इसको उसमें किसका कसूर है? ये मैं उसमें जा ही नहीं रही, इसमें करना मैं तो ये उसमें जा ही लंबी नहीं बहस है। नहीं, उसमें तो जा ही नहीं रहे हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि आप जो फरमा रहे हैं कि अब ये जरूरत है कि सब बैठें और बात करें, तो मैं ये पूछना तो जायज होगा कि कौन आपके जहन में कुछ मैंने तो हल दिया ना, मैं एक हल की बात कर रहा हूं। अगर आप उसे इत्तेफाक नहीं करते कोई और हल दे दें, नहीं, कौन बैठे ये फैसला कर ले, कौन करेगा फैसला? जो भी आपस में बैठ के कर लें, कौन? जिसमें भी मुल्क की फिक्र हो, पहले वो बात कर दे। तो फिर अगर मैं कहूं कि शायद खाकान भाई साहब, मैंने कर दी है, तो वो मैं तो पार्टी का लीडर नहीं हूं ना। जो पार्टी की लीडरशिप है, जो इस मुल्क में वाइस- इदारों सीनियर के वाइस लीडर प्रेसिडेंट तो हैं, इस मुल्क में जो इदारे हैं, वो इन बातों का जिक्र करें। तो आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ को करनी चाहिए? आर्मी चीफ करे, चीफ जस्टिस करे, मुल्क का वज़ीर आज़म करे, कोई तो इनिशिएटिव लेना। आपके सामने एक मुल्क के मसाइल क्या हमें नजर नहीं आते कहां पर है? क्या उनका हल एक हुकूमत या एक जमात के पास है? आज बदकिस्मती से हम वहां पर पहुंचे हैं कि इलेक्शन में भी मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। जमहूरी पार्लिमानी जमहूरियत में हमेशा हर मसले का हल इलेक्शन में आपको मिल जाता है। अवाम को एक दफा फिर मौका दे दें कि वो आकर मामले को तय कर दे। आज उसमें भी हल नहीं है। ये मेरी राय है, आप इसे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन मुझे नजर आता है, मेरा तजर्बा है, वही बताता है कि आज हल नहीं है। तो हल किस चीज में? हल आपस में बैठने में है, इत्तेफाक में है। उसका और उसमें इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर को लेना चाहिए। मैं आज भी कहता हूं, जो भी उसका जवाब आए, और जवाब मैं जानता हूं क्या आएगा, लेकिन इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम फिर गुफ्तगू जारी रखेंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब के साथ। स्टे विद अस।